मार्वल फैंस का स्टैंडर्ड गिर चुका है। हाँ, आपने सही सुना, मार्वल फैंस का स्टैंडर्ड बहुत गिर चुका है। अभी फिलहाल मार्वल की लेटेस्ट टीवी सीरीज एगाथा ऑल अलोंग खत्म हुई है एंड फैंस के हिसाब से ये सीरीज बहुत अच्छी है। इवन इसका 7th एपिसोड मार्वल का सेकंड हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है, जस्ट आफ्टर लोकी सीजन 2 फिनाले। बट क्या ये सीरीज सही में इतनी अच्छी है या फिर मार्वल अपने फैंस को फिलहाल इतना लो क्वालिटी कंटेंट दे रहा है कि एगाथा जैसी सीरीज भी उन्हें बहुत अच्छी लग रही है? बोले सबका आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेगा, तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो एगाथा ऑल अलोंग की कहानी जस्ट वांडाविजन के बाद से ही कंटिन्यू होती है। जहां ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो जब वांडा अपने हिक्स को बंद कर रही थी तब उसके बेटे बिली की सोल विलियम कैप्लन के डेड बॉडी में घुस जाती है, पर उसे कुछ टाइम तक ये सब याद नहीं रहता। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है वो विस्टव्यू और वांडा के बारे में और चीजें पता लगाता है। वो विचक्राफ्ट सीखना स्टार्ट करता है। वांडाविजन में दिखे इवन पीटर्स के कैरेक्टर से भी मिलता है ताकि वो अपने बारे में, विस्टव्यू के बारे में और इस मैजिकल वर्ल्ड के बारे में और चीजें पता लगा सके। और उसी वक्त उसे पता लगता है एगाथा के बारे में एंड बिली निकल पड़ता है विस्टव्यू के लिए ताकि वो एगाथा की हेल्प लेकर विचेस रोड में जा सके एंड उसे पूरा करके अपने भाई टॉमी को जिंदा कर सके। ऑन दी अदर साइड हम एगाथा को देखते हैं जो कि अभी भी वांडा के स्पेल में फंसी हुई है, जहाँ वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में एक डिटेक्टिव है। बट एक दिन उसे एक डेड बॉडी दिखती है, जिसके बाद से धीरे धीरे एगाथा रियल वर्ल्ड में आने लगती है, जहाँ उसे पहले मिलती है रियो प्लेड बाय ऑब्री प्लाजा, जो कि ओरिजिनल ग्रीन विच यानी कि डेथ है एंड इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तभी वहाँ पर बिली भी आता है एंड स्पेल का इस्तेमाल करके बिली एगाथा को वांडा के स्पेल से निकालता है, जिसके बाद बिली और एगाथा मिलकर अपना कवन बनाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो विचेस रोड में जा सके। इस कवन के मेंबर्स होते हैं एगाथा, लिलिया, जेनिफर, एलिस एंड मिसेस हार्ट। वेल सबको गैदर करने के बाद वो लोग विचेस रोड में एंटर करते हैं। इसके बाद उनके सामने अलग अलग ट्रायल्स आते रहते हैं एंड पहला ट्रायल तो फिर भी ठीक ठाक था, बट उसके बाद से चीजें थोड़ी रिपीटेटिव लगना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ हमें हर एक एपिसोड में एक नया ट्रायल दिखाया जाता है। एंड सही बताओ तो मैंने एपिसोड 4 हाफ तक देखे ही छोड़ दिया था एंड अभी फिलहाल सारे एपिसोड्स आने के बाद मैंने इसे कंप्लीट किया। खैर आगे बढ़े तो एपिसोड 6 से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होती है। हमें विलियम कैप्लन का पास्ट दिखाया जाता है एंड वही हमें ये पता चलता है कि विलियम के ऊपर सिजिल असल में लिलिया ने लगाया था। इसी एपिसोड में हमें वांडाविजन का भी एक सीन दिखाया जाता है एंड तभी हमें ये भी क्लियर होता है कि बिली विलियम के बॉडी में आखिर आया कैसे। ये एपिसोड एक काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट भी था, क्योंकि इस पॉइंट तक हम ये सीरीज एगाथा के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, बट इस एपिसोड से हमें बिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ दिखाया जाता है। ये काइंड ऑफ एक सिंबलिज्म भी था कि अप टू दिस पॉइंट इट वाज एगाथा ऑल अलोंग, बट इसके बाद से ये एगाथा ऑल अलोंग नहीं बल्कि बिली ऑल अलोंग बन चुकी है। और इसके बाद आया एपिसोड 7 जो कि मार्वल की सेकंड हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है। बट क्या ये सही में इतनी अच्छी है? वेल इस सीरीज के हिसाब से एपिसोड 7 डेफिनेटली एक अच्छा एपिसोड है, इवन सीरीज का बेस्ट एपिसोड है। इसमें एक नॉन लीनियर स्टोरी चलती है जहाँ फाइनली लिलिया को अपने पावर्स समझ में आते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो सबको एक ट्रायल में सेव करती है एंड लास्ट में खुद को सैक्रिफाइस करके सैलम सेवर को भी मारती है। बट इन सब के बाद भी ये एपिसोड इतना कुछ खास भी नहीं था कि इसे सेकंड हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बता दिया जाए। खैर उसके बाद जेनिफर, एगाथा और बिली मिलकर अपने लास्ट ट्रायल में जाते हैं, जहाँ जेनिफर को अपने पावर्स एगाथा से वापस मिलते हैं। बिली अपने भाई टॉमी को एक नई बॉडी ढूंढ देता है एंड एगाथा भी वहाँ एक होल उगाकर फाइनली विचेस रोड से बाहर आ जाती है, जहाँ डेथ उसका इंतजार कर रही थी। यही इस सीरीज का क्लाइमैक्स था, जहाँ वीकेंड यानी कि बिली अपने फुल कॉस्ट्यूम में आता है, एगाथा को अपने पावर्स देता है एंड दोनों मिलकर डेथ से लड़ते हैं। बट जब वो रियलाइज करते हैं कि वो डेथ को हरा नहीं सकते, एगाथा अपने आप को डेथ के हवाले कर देती है। इसके बाद बिली अपने घर आ जाता है एंड इस पॉइंट पर आकर आपको रियलाइज होता है कि अब तक आपने जो भी देखा था इस सीरीज में सब कुछ स्कैम था। वेल सब कुछ बिली के दिमाग में था। वो विचेस रोड असल में बिली ने ही क्रिएट किया था अपने माइंड में, अपने इमेजिनेशन से, जस्ट लाइक वांडा ने वेस्टव्यू के साथ किया था। एंड इसलिए उस रोड में हम जो कुछ भी देखते हैं वो इतना ज्यादा फेक और मेड अप लगता है। और उसी के बाद ही हम एगाथा को फिर से देखते हैं, जो कि एक घोस्ट के फॉर्म में आती है। जहाँ ओवरऑल एंडिंग को समराइज करें तो हमें ये पता चलता है कि द बैलेट ऑफ विचेस असल में विचेस रोड में जाने का स्पेल नहीं बल्कि एगाथा के बेटे जोनाथन स्क्रैच का गाना है, जो कि 6 साल की एज में मारा गया था। वेल वो अपने जन्म के समय ही मरने वाला था, लेकिन एगाथा के कहने पर डेथ ने उसे थोड़ा समय दिया था। लेकिन उसके मरने के बाद एगाथा उस बैलेट को एज अ स्कैम यूज करती रही बाकी विचेस को मारने के लिए। एंड धीरे धीरे विद टाइम ये अफवाह फैल गई
कि अगाथा इकलौती विच है जिसने विचेस रोड को कंप्लीट किया है, जहाँ असलियत में ये सब कुछ फेक र्यूमर्स थे। हम इस सीरीज के एंडिंग में अगाथा के पास्ट को देखते हैं एंड उसके बाद अगाथा और बिली अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर यही थी ओवरऑल स्टोरी, बट सीरीज में बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि सीरीज की राइटिंग बीच में बहुत ज्यादा स्लो एंड रिपीटेटिव फील होती है। उसके बाद मैं ये कभी नहीं समझ पाया कि सेलन 7 असल में सीरीज में था क्यों। एपिसोड 1 में उनको जैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, आपको सही में उनको देखकर डर फील होगा, बट उनको इन्होंने इतने इजीली एपिसोड 7 में निपटा दिया। हंसी की बात ये है कि उनके और अगाथा के बीच सीरीज में एक सिंगल सीन भी नहीं है। उसके बाद ये सीरीज हमें कई कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाती है, बट किसी के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं होता। एंड बात रही कि क्या ये सीरीज इतनी अच्छी है जैसा लोग बोल रहे हैं, तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगाथा ऑल अलोंग एक मीडियोकर सीरीज है मेरे हिसाब से। मैं कई लोगों को बोलते हुए सुन रहा हूँ कि ये एको से अच्छी है, सीरीज मार्वल के हिसाब से अच्छी है, बट अगर आपका बार सीक्रेट इन्वेशन और एको है तो डेफिनेटली आपको अगाथा ऑल अलोंग अच्छी फील होगी। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो लोकी और मून नाइट से करो। जब मार्वल अपने पीक पर था तब मुझे याद है कि मून नाइट के आने के बाद भी लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, बल्कि मून नाइट एक अच्छी सीरीज थी। एंड मार्वल फिलहाल में इतने घटिया किस्म के सीरीज दे रहा है कि उनके बीच जब अगाथा जैसी मीडियोकर सीरीज आती है तब लोग उसे प्रेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर यही चलता रहा तो मार्वल यही क्वालिटी देता रहेगा। सो ओवरऑल अगाथा ऑल अलोंग एक मिड सीरीज है जिसमें आपको वांडा के बेटे बिली मैक्सिमॉफ की स्टोरी दिखाई जाती है। ये सीरीज डायरेक्टली विजन क्वेस्ट से कनेक्टेड होगी एंड मैं होप करता हूँ कि ये वो इससे तो अच्छी हो। बाकी अगर आपने सीरीज देखी है तो आपके ओपिनियंस कमेंट से बता सकते हो। एंड यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।